इसके बाद आते हैं कि प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जो है वो इससे मलेरिया, कालाजार नामक का रोग होता है। कालाजार और मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छर जो है उसका वाहक होता है और प्रोटोजोआ जो प्लाज्मोडियम से ये रोग होता है। फिर आता है फंजाई से होने वाले रोग। बहुत से जो रोग हैं वो फंजाई से होते हैं, जैसे कि त्वचा रोग है वो फंगस से होता है। तो कोई भी ऐसा इन्फेक्शन होता है त्वचा पे वो फंगस के कारण हो सकता है। फिर आता है कृमि द्वारा होने वाले रोग। कृमि द्वारा कई आंत्र संबंधी रोग होते हैं, ठीक है ना। और फिलपांव जो है वो भी कृमि रोग से होता है। फिर सूक्ष्म जीव में गुणन अत्यंत तेजी से होता है, जबकि कृमि में गुणन मंद होता है, ठीक है। जो रोग सूक्ष्म जीवों से होते हैं उनमें गुणन मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है और इसके कारण रोग फटाफट फैलता है, जबकि कृमि जो है उसमें गुणन मंद होता है। और अनेक जैविक क्रियाएं जीवाणुओं में समान होती है किंतु वायरस में भिन्न होती है। इस प्रकार की औषधि एक एक वर्ग को प्रभाव डालती है, मतलब कि एक ही प्रकार की औषधि वायरस और बैक्टीरिया दोनों पर काम में नहीं आती है। अब वह रोग जो दूसरों से नहीं फैलते हैं, जैसे एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की कोशिकाओं में मिली होती है और इनको बनाने की प्रक्रिया को बाधित करता है, तो इसको सरलता से ये बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से मारा जा सकता है, जबकि वायरस पे इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। फिर इसके बाद में आते हैं कि रोग फैलने के साधन कौन कौन से हैं। तो रोग कैसे कैसे फैल सकता है। रोग जो है वो वायु द्वारा फैल सकता है, जल द्वारा, लैंगिक क्रियाओं द्वारा और अन्य जंतुओं के द्वारा फैल सकता है। अब सबसे पहले अपन देखें कि जल द्वारा जो है वो रोग कैसे फैलता है। जब कोई भी संक्रमित रोगी के अपशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं तो स्वस्थ व्यक्ति उसे पी लेता है और वो भी रोग ग्रसित हो जाता है। जैसे हैजे में होता है कि कोई संक्रमित व्यक्ति जो है अपना अपशिष्ट जो है बाहर ज़मीन पे छोड़ता है, मिट्टी में मिल जाता है और उसके बाद में वो अपशिष्ट पदार्थ किसी भी नदी में या किसी भी जलाशय में मिल जाता है और उसी पानी को अगर स्वस्थ व्यक्ति पीता है तो वो भी रोगी हो जाता है। फिर इसके बाद में आता है जल द्वारा हो गया। फिर आता है वायु द्वारा कि जब कभी भी कोई व्यक्ति जुखाम, खांसी, निमोनिया से ग्रसित है और वो खांसता है और छींकता है तो जो भी उसकी वायु में बूंदकें फैलती है और उसी में स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है तो वो जितने भी जीव सूक्ष्म जीव हैं वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वो उसको भी रोगी बना देते हैं। फिर आता है लैंगिक क्रियाओं द्वारा, ठीक है। लैंगिक क्रियाओं द्वारा जब दो लोग शारीरिक रूप से संपर्क में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित हो जाता है, मतलब कि रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में आ जाता है। जैसे एड्स है, सिफिलिस है ना। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब एड्स जो है वो लैंगिक संपर्क के अलावा, लैंगिक संपर्क से तो होता ही है, इसके अलावा एड्स कैसे होता है जब कभी भी एक रोगी व्यक्ति का रक्त जो है वो स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित कर दिया जाए तो उस व्यक्ति को एड्स हो सकता है। फिर है कि गर्भावस्था में माता अगर गर्भावस्था में है और वो एड्स से ग्रसित है तो बच्चे को हो सकता है। फिर अगर रोगी माता है और वो अपने शिशु को स्तनपान कराती है तो उससे भी रोग हो सकता है एड्स, ठीक है। इसके बाद में आता है कि अन्य जंतुओं द्वारा रोग कैसे फैलाए जाते हैं। कुछ अन्य जंतुओं द्वारा भी रोग फैलते हैं। कुछ रोग जो है वो अन्य जंतुओं से फैलते हैं। ये जंतु क्या करते हैं, रोगाणुओं को रोगी से लेकर अन्य नए पोषी तक पहुंचाते हैं, मतलब कि रोगी से ये रोगाणु जाते हैं
और नए व्यक्ति को मतलब कि जो संक्रमित नहीं है उस तक पहुंच जाते हैं। और ये जो जंतु हैं ये मध्यस्थ का काम करते हैं, इन्हें रोगवाहक भी कहते हैं। जैसे मच्छर है, मच्छर से जो मलेरिया रोग होता है वो एनाफिलिस मच्छर उसका वाहक होता है। और रोग किससे फैल रहा है? प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से। तो प्लाज्मोडियम जो है वो ट्रांसफ़र करने का काम मच्छर करता है। इसी तरह से मक्खी है, कुत्ता है, बिल्ली है, ठीक है ना, इससे भी कई रोग होते हैं। जैसे कुत्ते के काटने से रेबीज़ हो जाता है, बिल्ली से, कुत्ते से, मक्खी से हैजा वगैरह फैल सकता है। तो इस प्रकार से जो है वो रोग जो फैलाने के कई साधन होते हैं।